आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 2 पार्ट में हमने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ा दिया है, उसको देख लीजिएगा। आज ये पार्ट 3 है। तो देखिए यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट वर्तमान, परफेक्ट के यानी पूर्ण और कंटिन्यूअस लगातार। तो इसका नाम हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए यहाँ कहा गया है इट इज यूज्ड एक्सप्रेसेस द ऑनगोइंग एक्शन दैट हैज बीन बीइंग हैपेंड फॉर पर्टिकुलर पीरियड्स ऑफ टाइम। फॉर एंड सिंस आर यूज्ड इन दिस टेंस। फॉर इज यूज्ड बिफोर द पर्टिकुलर period of time, but since is used for the action i.e. started in the past at happening। हमने आपको ये बताया था i.e. का मतलब होता है दैट इज या अर्थात। ठीक, यहाँ आया शब्द। तो देखिए यहाँ कहा गया है कि इसका प्रयोग, इसका यूज किसी विशेष सम अवधि के लिए, विशेष सम अवधि के लिए चल रही क्रिया को, चल रही ऑनगोइंग यानी चल रही क्रिया को, चल रही क्रिया को व्यक्त करने, एक्सप्रेस यानी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस काल में पर्टिकुलर यानी देखिए किसी समय अवधि, पर्टिकुलर पीरियड्स ऑफ टाइम। फिर से देख लीजिए, इसका उपयोग किसी विशेष पर्टिकुलर पीरियड्स ऑफ टाइम यानी समय अवधि के लिए चल रही एक्शन, जो क्रिया होती है, क्रिया को एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इस काल में क्या है? फॉर एंड सिंस, फॉर और सिंस का यूज्ड प्रयोग किया जाता है। दिस टेंस न, इस टेंस में, इस काल में, इस दिस टेंस यानी इस टेंस यानी काल, इस टेंस में फॉर और सिंस का प्रयोग होता है। ठीक है, किया जाता है। अब देखिए फॉर इज यूज्ड बिफोर द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ कहा जा रहा है फॉर का प्रयोग या उपयोग विशेष समय अवधि से पहले किया जाता है। विशेष समय अवधि से पहले फॉर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विशेष समय अवधि से पहले फॉर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अर्थात आई है ना, अर्थात स्टार्ट इन द पास्ट एट हैपनिंग, अर्थात जो है, जो अतीत में शुरू हुई, अतीत में शुरू हुई, फिर भी हो रही है, फिर भी एट हैपनिंग, फिर भी क्या हो कर रहा है, फिर भी हो रही है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। यहाँ देखिए आपका दिया गया है एग्जाम्पल, होगा यहाँ आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल होगा आई हैव, यानी आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 years। ठीक है, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 years। ये बात यहाँ लिखी गई है। तो कहा गया है कि मैं इस कंपनी में 5 साल से काम कर रहा हूँ, मैं इस कंपनी में 5 साल से कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है फॉर के लिए, फॉर लगा है ना, फॉर यहाँ लगा है शब्द। तो कहा गया है फॉर का उपयोग जो है, देखिए
क्रिया, इसका उपयोग किसी विशेष अवधि के लिए चल रही क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इस काल में फॉर और सिंस का उपयोग किया जाता है। फॉर का उपयोग फिर यहाँ बताया गया, विशेष रूप से फॉर का उपयोग बताया गया। फॉर का उपयोग विशेष समय अवधि से पहले किया जाता है, विशेष समय अवधि से पहले। अब जैसे 5 है, यहाँ आपने 5 ईयर्स देखा, ये विशेष समय अवधि है, ठीक है। इसके पहले किसका प्रयोग किया गया है? फॉर का प्रयोग, ठीक है। विशेष समय अवधि से पहले किया जाता है, अर्थात जो अतीत में शुरू हुई है, जो मतलब अतीत माने जो बीता हुआ है, उसमें भाई आज से तो कार्य कर नहीं रहा है, वो 5 साल पहले से कार्य वहाँ कार्यरत है, तो अतीत है ना, अतीत से शुरू हुई है, फिर भी हो रही है, अतीत से शुरू हो भी रही है और फिर भी क्या हो रही है, अभी अभी वो कंपनी में लगा है। वो 5 साल से पहले से तो लगा है, लेकिन आज भी वो कंपनी में लगा है। तो ऐसी कंडीशन आए तो वहाँ फॉर का यूज होता है। जहाँ भी ऐसी कंडीशन आपको लगे वहाँ जो है फॉर का प्रयोग होगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि मैं इसी कंपनी में 5 साल से काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कमिंग फॉर 5 years। आगे देखिए, अब एग्जाम्पल 2 देखिए, सिंस का उपयोग कहाँ होता है। एग्जाम्पल 2 को देखिए। एग्जाम्पल 2 यह चीज़ बता रहा है, देखिए कह रहा है कि राजू हैज़ बीन, क्योंकि राजू है तो हैज लगेगा, एक वचन है ना। राजू हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010। 2010, ठीक। तो यहाँ कहा जा रहा है कि राजू हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010। यानी इसका मतलब ये है कि राजू 2010 से दिल्ली में रह रहा है, ठीक है। तो सिंस का उपयोग किया जाता है कहाँ? सिंस का उपयोग किया जाता है, तो देखिए इसका उपयोग किसी विशेष अवधि के लिए चल रही क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि राजू जो है 2010 से दिल्ली में रह रहा। अब देखिए यहाँ जो है, यहाँ एकदम डेट निर्धारित कर दिया गया है। अब यहाँ देखिए जहाँ फॉर का प्रयोग हुआ है वहाँ जो समय अवधि निर्धारित नहीं है। वहाँ ये कहा जा रहा है कि वो 5 साल से वर्क कर रहा है और आज भी वर्क कर रहा है वहाँ उस कंपनी में। लेकिन यहाँ जो है यह निर्धारित कर दिया गया है कि 2010 से वो जो है रह रहा है। तो यहाँ जो है जहाँ डेट निर्धारित हो जाए वहाँ सिंस का प्रयोग करते हैं, जहाँ डेट निर्धारित ना हो वहाँ जो है फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा, ठीक। आगे देखिए, फिर हम आगे बताएंगे कि कैसे इसमें जो है सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, या कहाँ ईएस का प्रयोग होगा, कहाँ हैव बीन हैज़ बीन का प्रयोग होगा। ये सारी हम अगली प्रक्रिया में बताएंगे। यहाँ हम ये बताना चाह रहे हैं कि कहाँ सिंस का प्रयोग होगा, कहाँ जो है फॉर का प्रयोग। एक खाका आपको बता रहे हैं कि जिसे आप इधर उधर ना होइए, सिंस की जगह फॉर ना लगाइए, फॉर की जगह सिंस ना लगाइए, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ आपका है पास्ट इंडेफिनिट। अब यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में बताया जा रहा है, देखिए पहला देखिए, पहला आपका कहा जा रहा है इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शन आई कंप्लीटेड बिफोर। मैंने आई के बारे में बहुत बार बताया, अर्थात होता है, और इसको जो है कहते हैं दैट इज पूरा, ठीक है। तो इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शन आई कंप्लीटेड बिफोर। तो यहाँ कहा गया है कि इसका प्रयोग पहले पूरी की गई क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। बिफोर पहले कंप्लीट हो गई एक्शन क्रिया,
तो कहा जा रहा है कि इसका प्रयोग पूरी की गई क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक, तो देखिए कैसे किया जाता है। तो पूरा जो है, जैसे देखिए आप लोग पहला एग्जाम्पल देखिए, पहले इसका एग्जाम्पल देखिए, ही किल्ड द स्नेक। ठीक, तो कहा जा रहा है वह सांप को मार डाला। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इसको देखिए, इट इज यूज्ड एक्सप्रेस द एक्शन इट इज कंप्लीटेड बिफोर। इसका प्रयोग पहले पूरी की गई क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब मार तो चुका है सांप को, वह सांप को मार डाला, क्रिया तो पहले हो गई कि सांप को मार डाला। ठीक है, तो इसका प्रयोग इसीलिए किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट में पहला नियम यह है कि इट इज यूज्ड एक्सप्रेसेस द एक्शन आई कंप्लीटेड बिफोर। ठीक, आगे देखिए, टू देखिए, यहाँ टू का कहा गया, इट इज यूज्ड एक्सप्रेसेस द कंडीशनल सेंटेंस ऑफ विश डिजायर दैट मैनी वी फुलफिल्ड और नॉट। तो यहाँ कहा गया है कि इसका प्रयोग इच्छा या चाहत के सशर्त, कंडीशनल लागू करता है ना, कंडीशन है ना, इस वाक्य में कंडीशन लागू होता है। ठीक है, सशर्त वाक्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जो पूरी हो सकती है या नहीं। तो देखिए, डिजायर दैट में फुलफिल्ड और नॉट, जो पूरी हो सकती है या नहीं। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए कि इसकी प्रयोग इच्छा, यहाँ देखिए विशेष शब्द आया है, ये एक मिनट, यहाँ देखिए विश शब्द आया, इच्छा। ठीक है, तो इसका प्रयोग इच्छा या चाहत के सशर्त, लेकिन है कंडीशन है, इसका कंडीशनल है, सशर्त वाक्य यानी सेंटेंस को व्यक्त करने के लिए, सेंटेंस को एक्सप्रेसेस यहाँ है, एक्सप्रेसेस व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो पूरी हो सकती है या नहीं, जो पूरी हो सकती है या अथवा नहीं। ठीक है, फुलफिल्ड पूरी हो सकती है और नहीं अथवा नहीं। ठीक, तो यहाँ देखिए कैसे, यहाँ दूसरा सेंटेंस देखिए, तब समझ में आएगा आप लोगों को। एग्जाम्पल है यहाँ, आप देखिए, यहाँ कहा गया है इफ, क्या है आपका, इफ आई नो दिस मैटर बिफोर। ठीक है, VFORE, बिफोर यहाँ जो है संबोधन है। तो कहा गया है कि इफ आई नो दिस मैटर बिफोर, यदि उसे यह बात पहले पता होती, तो यही कहा गया है कि इसका प्रयोग इच्छा या चाहत के सशर्त वाक्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जो पूरी हो सकती है या नहीं। तो इसीलिए कहा गया है कि यदि मुझे यह बात पहले पता होती, तो इसका मतलब है पहले पता होती तो मैं पूरा कर देता, या मेरी चाहत थी, सशर्त चाहत थी, कंडीशन था एक। तो ये चीज़ है आपका। ठीक है, तो आगे देखिए, एक मिनट, फिर देखिए आपका है तीसरा। देखिए तीसरे में दिया गया है, थर्ड है, यूज्ड टू इज एडेड बिफोर द मेन वर्ब टू एक्सप्रेसेस द पास्ट एक्शन। तो यहाँ कहा गया भूतकाल की क्रिया को, भूतकाल की पास्ट एक्शन, भूतकाल की, ठीक है, भूतकाल की क्रिया को वर्ब, क्रिया को एक्सप्रेसेस व्यक्त करने के लिए मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया से बिफोर पहले यूज्ड टू को जोड़ा जाता है। तो कहा गया है कि भूतकाल की क्रिया को व्यक्त करने के लिए मुख्य क्रिया से पहले यूज्ड टू जोड़ा जाता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, भूतकाल की क्रिया को व्यक्त करने के लिए मुख्य क्रिया से पहले यूज्ड टू को जोड़ा जाता है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझेंगे। देखिए यहाँ है
एक मिनट। यहाँ देखिए है एग्जाम्पल, तीसरे का देखिए, कहा गया है ही यूज्ड टू लिव इन कोलकाता, कोलकाता, ठीक है। ही यूज्ड टू लिव इन कोलकाता, वह कोलकाता में रहते थे, ठीक है। यह वह कोलकाता पास्ट हो गई ना, वह कोलकाता में रहते थे। देखिए यहाँ जो है ये हम पास्ट टेंस इधर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट की बात ही कर रहे हैं। तो वह जो है वह कोलकाता में रहते थे। तो यहाँ आपने देखा कि भूतकाल की क्रिया को व्यक्त करने के लिए मुख्य क्रिया से पहले यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। अब यूज्ड टू देखिए, लिव मुख्य क्रिया से पहले यूज्ड टू का प्रयोग किया गया है कि नहीं इन कोलकाता में। और ये कहानी कहाँ है, भूतकाल की क्रिया को व्यक्त करने के लिए कि वह कोलकाता में रहते थे। भूतकाल की क्रिया व्यक्त हो रही है ना, भूतकाल की क्रिया व्यक्त करने के पहले, भूतकाल की क्रिया को व्यक्त करने के लिए भूतकाल की क्रिया यहाँ व्यक्त हो रही है कि वह कोलकाता में रहते थे, ठीक। तो इसलिए यहाँ जो है यूज्ड टू का प्रयोग हुआ है। और यूज्ड टू कहाँ लगा है, यूज्ड टू जो है आपका, ये जो लिव है, ये जो मुख्य क्रिया है, लिव जो मुख्य क्रिया है ना, यूज्ड टू लिव यानी मुख्य क्रिया के पहले, मुख्य क्रिया के पहले यूज्ड टू का प्रयोग हुआ है, ठीक। तो वह कोलकाता में रहते थे। तो आज देखिए हम लोगों ने इतने टेंस को पढ़ लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट को, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को, प्रेजेंट परफेक्ट को और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को भी पढ़ लिए हैं। और आज फिर एक नया है आपका पास्ट इंडेफिनिट, जिसको आज हम लोगों ने इसको भी पढ़ लिया, पास्ट इंडेफिनिट को भी, ठीक है। अब कल से शुरू होगा पास्ट कंटीन्यूअस, तो आप लोग भी सीखिए और इसको देखिए ध्यान से, ठीक है। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।